विज्ञान भारती 1 कक्षा 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में आज हम लोग करेंगे इकाई 10 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रश्नों को। अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को, थर्ड वाला इसका है सही। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है आसपास की सफाई करना। एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया रोग, ये वाला सही है। गीले कचरे के लिए किस रंग के कूड़ादान का प्रयोग करते हैं? गीले कचरे के लिए हरे रंग के कूड़ादान का प्रयोग करेंगे। दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अपने शरीर की साफ सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाती है। मलेरिया रोग होता है एनाफिलीज मच्छर के काटने से। आगे ये खाली जगह है, थैलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग। मेडिकल कचरा में कचरा जलाने की भट्ठी में जलाना चाहिए, इसको यहाँ पे भरेंगे कचरा जलाने की भट्ठी। आगे है साग सब्जियों एवं फलों के छिलके, ये गीले कचरे में आते हैं, यहाँ लिख देंगे गीला कचरा है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क्लीन सिटी ग्रीन योजना के अंतर्गत नगर पालिका के लोगों को सूखा एवं गीला कचरा अलग अलग कूड़ेदान में इकट्ठा करने का सुझाव दिया गया है। हाँ, दिया गया है। खा प्रश्न है, प्रदूषण को कम करने के लिए धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ये भी सही है। अगला है, खुले हुए खाद्य पदार्थों को खाने से टाइफाइड, हैजा, डायरिया व पेट दर्द आदि रोग हो जाते हैं। हाँ, हो सकते हैं, ये भी सही है। अब है, जलाशयों में जानवरों को नहलाना चाहिए। नहीं, जलाशयों में जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए, बल्कि अलग पानी लेकर नहलाना चाहिए। खेती में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए। गलत है। कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बाद में। प्रश्न 4 है, स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। गंदे हाथों से भोजन करने पर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो इसका होगा कीटाणु। गंदे हाथों से भोजन करेंगे तो भोजन के साथ कीटाणु जाएंगे अंदर। अब है, नूडल्स एवं फास्ट फूड। ये नूडल्स एवं फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए इसको यहाँ से मैच कर देंगे। गीले कचरे का उपयोग करते हैं कंपोस्ट खाद बनाने में। सब्जी आदि के छिलकों को हम गड्ढे में डालकर सड़ा करके उनसे कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, फाइबर के डिब्बे, ये सब क्या है? ये सूखा कचरा है। सूखा कचरा से इसको मैच करेंगे। आंखों की सफाई आएगी व्यक्तिगत सफाई में, तो यहाँ इसको 1 नंबर से मैच कर देंगे। प्रश्न 5 कह रहा है कि जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और एनीमिया, ये शुरू के तीनों मच्छर से काटने वाली बीमारियां हैं, जबकि एनीमिया में खून की कमी हो जाती है, इसलिए ये अलग है। खा नंबर है, शौचालय, कूड़ेदान, कूड़ा और विद्यालय। यहाँ पर शौचालय, कूड़ेदान और कूड़ा ये सामाजिक स्वच्छता से संबंधित है, जबकि विद्यालय अलग है, यह ऐसा स्थान है जहाँ विद्या ग्रहण करी जाती है। ग नंबर है, रद्दी कागज, पेंसिल का छिलका, पॉलीथीन और सड़े गले फल। यहाँ पर रद्दी कागज, पेंसिल का छिलका और सड़े गले फल, इनको हम कंपोस्ट पिट में डालकर खाद बना सकते हैं इनकी, लेकिन पॉलीथीन न सड़ने वाला सूखा कचरा है, इसलिए ये अलग है। आगे है, त्वचा की सफाई, आंख की सफाई, दांत की सफाई और जलाशयों की सफाई। यहाँ पर त्वचा, आंख और दांत की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता में है, जबकि जलाशय सार्वजनिक स्वच्छता में है, इसलिए इसको अलग कर देंगे। अब आगे है, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, सर्दी जुकाम। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू ये मच्छर से फैलने वाली बीमारियां हैं, और सर्दी जुकाम अलग है, जो कि वायरस से फैलता है और छुआछूत से फैलता है। प्रश्न 6 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है। फलों का रस निकालने के बाद बचा हुआ गूदा किस प्रकार का कचरा है? गीला कचरा है। मलेरिया तथा डेंगू बीमारी किसके काटने से होती है? मच्छर के काटने से। सूखे कचरे के लिए किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए? नीले रंग के कूड़ेदान का। आगे कह रहा है, शौच के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो शौचालय का।
नीले रंग के कूड़ेदान में कौन सा कचरा डालना चाहिए? अभी हम कर चुके हैं, सूखा कचरा डालना चाहिए। प्रश्न 7 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला है सामाजिक स्वच्छता का क्या अर्थ है? तो अपने आसपास के वातावरण जैसे गली मोहल्ला तालाब विद्यालय आदि की पूर्ण सफाई ही सामाजिक स्वच्छता है। प्रश्न ख कह रहा है मच्छरों से बचने के उपाय लिखिए। तो इसके लिए आसपास के गड्ढे में पानी न इकट्ठा होने पाए, कमरों की नियमित सफाई करके कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराना चाहिए और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? यहाँ पर हमें यह गौर करना है कि जितनी जगह है उतना ही बड़ा हमें उत्तर लिखना है, इसलिए उसी हिसाब से हम उत्तर दे रहे हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत प्रतिदिन ठीक से स्नान करना, भोजन से पहले एवं बाद में हाथ धोना, स्वच्छ कपड़े पहनना, नियमित रूप से दांत बाल एवं नाखून की सफाई करना आदि बातों का ध्यान रखना चाहिए। शॉर्टकट में ही देना है यहाँ जगह के हिसाब से। अब अगला प्रश्न कह रहा है खुले खाद्य पदार्थ व बिना धुले फल एवं सब्जियों को क्यों नहीं खाना चाहिए? तो खुले खाद्य पदार्थों में हानिकारक जीवाणु विषाणु हो सकते हैं, जिनको खाने से हैजा, टाइफाइड, डायरिया व पेट दर्द जैसे रोग हो सकते हैं। अब है शौचालय की स्वच्छता हेतु किन बातों का ध्यान देना चाहिए? तो मल मूत्र के निस्तारण हेतु सोक पिट की व्यवस्था होनी चाहिए शौचालय में, और प्रत्येक सप्ताह उत्तम कीटनाशक द्वारा सफाई करना जरूरी है। प्रश्न 8 कह रहा है राजू ने अपने घर से निकले कूड़े की लिस्ट बनाई है। आप कूड़े को अलग करने में राजू की सहायता करिए। ये कूड़े की लिस्ट है और इस पूरी लिस्ट में हमें सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग कर देना है। तो यहाँ पर देखिए रद्दी कागज, पेंसिल का छिलका, शीशे की बोतल, फटे टायर, पॉलीथीन, प्लास्टिक के टूटे मग, ये आएंगे सूखे कचरे में, जबकि सब्जी का छिलका और सड़े फल गीले कचरे में आ जाएंगे। प्रश्न 9 है नीचे दिए गए बीमारियों के वाहक व लक्षण लिखिए। इधर बीमारी के नाम दिए हैं, इधर इनके वाहकों के बारे में लिखना है और यहाँ उस बीमारी का लक्षण लिखना है। पहला है मलेरिया। मलेरिया फैलता है मादा एनोफिलीज मच्छर से और इसके लक्षण है ठंड के साथ तेज बुखार आना। डेंगू फैलता है एडीज इजिप्टी मच्छर से, तेज बुखार इसमें भी आता है, सिर दर्द होता है और लाल चकत्ते इसमें आ जाते हैं। चिकनगुनिया ये भी एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, इसमें भी तेज बुखार आता है, साथ साथ जोड़ों में दर्द भी होता है। यह है चिकनगुनिया का लक्षण। 10वां प्रश्न है शौचालय बनाने के फायदे दिए गए बॉक्स में लिखिए। ये शौचालय के फायदे हैं, इसके चारों ओर बॉक्स बने हैं, इनमें हमें लिख देना कौन कौन से फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा ये होता है कि महिलाओं की सुरक्षा रहती है, उन्हें घर से बाहर नहीं जाना पड़ता शौच के लिए। दूसरा है बीमारियों से बचाव, और नंबर 3 है जंगली जानवरों जैसे सांप, कीड़े आदि से सुरक्षा रहती है। चौथा है बुजुर्गों व बीमारों के लिए सुविधाजनक होता है। 11 प्रश्न कह रहा है कि अंतर लिखिए व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता में। तो व्यक्तिगत स्वच्छता अपने शरीर की साफ सफाई से संबंधित है, जबकि सार्वजनिक स्वच्छता अपने आसपास के वातावरण की पूरी सफाई से संबंधित है। अब हमें अंतर देना है सूखा कचरा और गीला कचरा में। तो पॉलीथीन, प्लास्टिक व रबड़ की बनी वस्तुएं, बिस्किट, नमकीन आदि के कवर जो आसानी से नष्ट नहीं होते हैं ना, वे सब सूखा कचरा है, जबकि सब्जियों फलों के छिलके, खराब फल सब्जियां, रस निकालने के बाद जो अवशेष फलों का गूदा बचता है, वो सब गीला कचरा है। 12 नंबर कह रहा है खुले में शौच करने के दुष्प्रभाव लिखिए। तो खुले में शौच करने से सबसे पहले तो जल स्रोतों में संक्रमण होता है, कृमि संबंधी रोग हो सकते हैं, और झाड़ियों में शौच करते समय सांप आदि का भी भय रहता है। महिलाएं व लड़कियां असुरक्षित रहती हैं। अगला प्रश्न है आप अपने घरों से निकले हुए कूड़े से क्या क्या वस्तुएं बना सकते हैं? घरों से निकलने वाले गीले कचरे को कंपोस्ट पिट में डालकर जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। इसका उपयोग पौधों में हम कर सकते हैं।